खोटा मघी भाई भाई, तो आंदोलन कहां से आई, महतो आदिवासी कैसे बने रे भाई, जयराम सबको बैठकर बरगलाई। अब ये जो आपको कहावत सुनने को मिल रहा है, ये आपको क्यों सुनने को मिल रहा है, जरा इसके बारे में आपको मैं जानकारी देता हूं। जानकारी इस तरह से है कि आप देखकर समझ चुके होंगे, उसमें 2 पॉइंट की बात है, जनहित याचिका की बात है, PIL की बात है और संस्कृति मंत्रालय की बात है। मैं इन दोनों पक्षों को मैं आपको बताऊंगा, इसमें सच्चाई है और सच्चाई के साथ ही आपको जानकारी मैं दूंगा। आखिर ये भाषा आंदोलन है कैसे है। देखिए, जो इसके पक्ष में होंगे उन्हें मेरी हर बात आपको बुरा लगेगी और हर बात झूठा लगेगी, लेकिन हकीकत से आपको रूबरू हो जाने से आपकी अहमियत कम नहीं हो जाएगी। तो आप अहमियत कम ना होने के बारे में सोचें और चीजों को देखें और समझें। देखिए, आप जैसा कि आप बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो बहुत तरह की बातें बोल रहे हैं मुझे लेकर के, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। जानकारी एक ऐसी चीज है जो समंदर है और हर लोगों के पास हर चीज नहीं होती है। मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास भी वो सारी चीजें नहीं है जो बाकी लोगों के पास है। कहने की एक शब्द मैं बताता हूं, जो शब्द आपसे जानकारी में आ जाएगी और आप चीजों को समझ चुकेंगे। हर व्यक्ति के पास बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता है। आप इस चीज को समझिए, बहुत ही ये एक यूनिक वर्ड है कि हर व्यक्ति के पास बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता है। बहुत कुछ और सब कुछ में आसमान जमीन का फर्क है। उसी तरह आप समझें, आपके पास भी बहुत कुछ हो सकता है लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता है, और मेरे पास भी बहुत कुछ हो सकता है लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता है। तो इस चीज को आप समझें। मैं इस बात को इसलिए कर रहा हूं, ये भाषा आंदोलन ने हमारे प्रिय नेता झारखंड वासियों के जो है भाषा आंदोलन लेकर आए थे, वहीं से ये झारखंडी वासियों के लिए फेमस होते हैं और खास करके एक बिरादरी के लिए फेमस होते हैं जो एक कुर्मी महतो समुदाय से झारखंड में आते हैं, उसके लिए फेमस होते हैं। और उसके बाद ये भाषा आंदोलन से फेमस होते हुए 1932 खतियान की बात करते हैं। लेकिन मैं आज 1932 खतियान की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आज ये भाषा आंदोलन ये फेंक कैसे है, उसका फेंक का कारण क्या है, मैं कारण बता रहा हूं। फेंक देखिए ऐसे ही नहीं है, और इसमें बीजेपी कैसे शामिल हो जाती है मैं ये बता रहा हूं, जैसा कि आप कहावत को देखकर समझ चुके होंगे। दरअसल देखिए, बात ये है कि आपको कुछ समय की बात है कि राजस्थानी जो भाषा है उसको 8वीं अनुसूची में, आपको 8वीं अनुसूची में जो है कि के लिए एक जनहित याचिका यानी PIL आपको दायर किया गया था, समझे ना। तो ये आपको PIL दायर किया गया था, जिसको एक जो सुप्रीम कोर्ट है उसको खारिज कर देती है। खारिज करने वाले सुप्रीम कोर्ट में आपका जो न्यायमूर्ति हैं, उन तीनों का पीठ का नाम बता देता हूं। इनका नाम आपको ये है CY चंद्रचूड़, आपको PS नरसिम्हा और आपको एक और है आपको मनोज मिश्रा। ये तीनों के पीठ ने इसको खारिज कर दिया था, क्योंकि इन्होंने बताया था कि ये नीति का विषय है और इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। इसको मानते हुए इन्होंने खारिज कर दिया था। ये आपको सुप्रीम कोर्ट जो न्यायमूर्ति हैं, उन्होंने तीनों की पीठ जो थी इसको खारिज कर दी थी। दरअसल बात ऐसा है कि ये नीति का विषय है और इसे कोई आपको जज इसको पास नहीं कर सकता है या जज किसी भी तरह से इसको लागू नहीं करवा सकता है, तो इसलिए खारिज कर दिया गया था। इसी तरह आपको जो कि दिल्ली हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट के भी जो जजों की पीठ थी उसमें 2 जज थे आपको, उनका नाम है पटेल और शंकर। तो इन दोनों के पीठ ने ही इनको खारिज किया। मतलब आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो पीठ थे, 3 जजों की जो पीठ थी, उन्होंने इसको खारिज किया। आपको दिल्ली हाई कोर्ट का जो पटेल और शंकर हैं, उन्होंने भी इसको खारिज किया। उन्होंने साफ साफ ये जाहिर कर दिया कि आपको एक 8वीं अनुसूची में इसको लाने के लिए आप किसी तरह की जनहित याचिका दायर करेंगे, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये आपको जो है नीति का विषय है। तो इसलिए आप देखिए, जो जयराम महतो हैं, ये चाहकर भी आपको जनहित याचिका दायर नहीं कर सकते, PIL दायर नहीं कर सकते हैं, समझे ना। अब देखिए, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि ये मैं आपको जानकारी जो दे रहा हूं, ये आपको दृष्टि IAS से एक ट्यूटोरियल जो आती है, उनके ट्यूटोरियल में एक चीज हमको देखने को मिली है। मैं वहीं से इस जानकारी आपको लाया और मैं आपको दे रहा हूं। जाहिर सी बात है, मैं अपने मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा हूं। और एक चीज और मैं बात बता देता हूं, ना ही मैं किसी को कानून सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये जो भी व्यूअर हैं सभी लोग अपने आप में काबिल हैं और मैं किसी को कानून नहीं सिखा सकता, और सबके पास काबिलियत पर्याप्त है। कुछ कानून से जुड़े भी होंगे जो व्यूअर्स होंगे, ना कि सभी लोग अनजान हैं।
तो इसलिए मैं किसी को कानून नहीं सिखा रहा हूं, जो असलियत है मैं वो लोगों तक रख रहा हूं। तो अब कहां से मैं स्रोत लाया हूं वो भी मैं आपको बता चुका हूं। दृष्टि आईएएस का एक ट्यूटोरियल है, मैंने वहां से लाया हूं, जिसमें ये साफ साफ बात बताया गया कि देखिए, अगर किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची में लाना होता तो जाहिर सी बात है कि उसको ला दिया होता। जनहित याचिका जैसे दायर हुआ तो उसके जरिए आ जाता, किसी तरह से कोई नेता ला देते। अब देखिए इसमें बीजेपी का क्या रोल है। बीजेपी के रोल ऐसा है कि आपको मैं क्लियर कर देता हूं, बीजेपी का रोल भी कुछ है। देखिए मैं उससे पहले एक और जानकारी आपको देता हूं। जैसा कि आपको संस्कृति मंत्रालय, मैंने आपको जनहित याचिका के बारे में बताया, अब संस्कृति मंत्रालय के बारे में बताता हूं। संस्कृति मंत्रालय का एक, देखिए इसका कोई मापदंड पर्सनली है नहीं, समझे ना, पर्सनली इसका कोई मापदंड है नहीं, लेकिन फिर भी एक संस्कृति मंत्रालय इसको मापदंड इसका अपना एक रखी है बना करके, उसी के थ्रू आपको जानकारी है कि उनका मानना है कि जो इस ग्रंथ होते हैं, जो एक भाषा बोलने वालों का जो ये ग्रंथ होता है वो 1500 से 2000 वर्ष पुराना उनके ग्रंथों का विरासत होना चाहिए, समझे ना, उनका ऐसा होना चाहिए। अब देखिए आपको एक चीज और, देखिए सारी चीज आपको क्लियर करते जाऊंगा, आप चीजों को समझिए, सुनिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बीजेपी के बारे कैसे है वो भी क्लियर कर दूंगा, और जो आपको मघी और आपको खोटा जो भाई भाई कह दिए वो भी क्लियर कर देंगे। तो आप सुनिए, जाहिर सी बात है संस्कृति मंत्रालय 1500 से 2000 आपके ग्रंथ का इतिहास होना चाहिए, तब आपको आपकी भाषा को 8वीं अनुसूची में लाएगी। दूसरी बात, उन्होंने ये भाषा बोलने वाले लोग हैं उनका एक विरासत होना चाहिए, समझे ना, वो किसी समुदाय किसी भाषा से जुड़े हुए नहीं होना चाहिए। संस्कृति मंत्रालय ने यह भी कहा कि आपकी जो भाषा है वो आपको जो किसी दूसरे भाषा से लिए हुए नहीं होना चाहिए। जबकि मैं आपको क्लियर कर देता हूं, देखिए आपको मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं स्रोत कुछ आपको दृष्टि आईएएस के ट्यूटोरियल जो आती है वहां से लिया हूं। तो संस्कृति मंत्रालय के आपका नजरिए से भी आप फिट नहीं होते हैं, तो आप संस्कृति मंत्रालय के नजरिए से फिट नहीं होते हैं, क्योंकि उनका एक कहना है, देखिए संताली क्यों 8वीं अनुसूची में आ गया, देखिए इसलिए आया कि उसका अपना एक ग्रंथ है, उसका एक विरासत है, 1500 से 2000 की ईस्वी वर्षों का पुराना एक उनका विरासत है ग्रंथों का, समझे ना, उनका एक अपना इतिहास है, जिसके भाषा बोलने वाले लोगों का मूल्यवान भाषा है और उसका एक विरासत चला रहा है। वो किसी भाषा से नहीं लिया गया, समझे ना, वो किसी भाषा से नहीं लिया गया है और न ही किसी भाषा से निकल कर आया है। लेकिन खोटा, जब खोटा को आप जानेंगे तो खोटा आपको जाएंगे बिहार के नवादा जिले, शेखपुरा जिले, समझे ना, इस तरह के जिलों में आप जाएंगे तो खोटा को आपको देखने को मिलेगा कि आपको उसी से कुछ मिलती जुलती भाषाएं हैं। देखिए अगर आप नहीं घूमते हैं तो चीजें आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो जानने वाले व्यक्ति हैं, आप शेखपुरा जिला, नवादा जिला, बिहार के ऐसे जिलों में जाएंगे तो आपको खोटा से मिलती जुलती भाषाएं दिखेगी। तो आप समझिए, और वैसे भी आपको खोटा को जानते हैं, पूर्वी मगही के नाम से जाना जाता था, आज इसको खोटा के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरी तरह से इसकी विरासत है, ये किसी भाषा से निकल कर नहीं आई है। तो ये संस्कृति मंत्रालय का जो अपना एक मापदंड है उसमें फिट नहीं बैठती है, और आप कोर्ट में अगर केस भी करते हैं तो आप वहां वो चीज आपको खारिज कर दी जाएगी, जैसा कि राजस्थानी भाषा को लेकर के किया गया, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये आपको नीति का विषय है, इसीलिए ये हमारे दायरे में नहीं है। इसलिए आप समझिए, इसको पहले पूर्वी मगही के नाम से जाना जाता था और अब इसको खोटा के नाम से जाना जाता है, और इसका वैसे भी 1500 से 2000 ईस्वी वर्षों तक का कोई पुराना विरासत नहीं है ग्रंथों का, क्योंकि ये खुद मगही से निकला हुआ एक भाषा है। मतलब मगही भाषा का ये भाई हो सकता है, मगही लैंग्वेज का एक बहन हो सकता है ये खोटा भाषा, समझे ना। तो इस नजरिए से मैं कह सकता हूं कि इसे 8वीं अनुसूची में डालना थोड़ा मुश्किल है। अब जयराम महतो साहब जो कह रहे हैं उसके हिसाब से ये नहीं है कि आपको इसको जोड़ ही दिया जाए, क्योंकि देखिए आपको जो जानकार होंगे ना वो बहुत चीजें ढूंढेंगे, जब ढूंढेंगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। आपको आंदोलन कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। राजस्थानी भाषा को भी आंदोलन हुआ, उसको PIL दायर किया गया, लेकिन क्या हुआ, उनको खारिज कर दिया गया। संस्कृति मंत्रालय के हिसाब से फिट बैठते नहीं है, जाहिर सी बात है उनके अंदर भी कुछ ऐसी बातें होंगी। तो इस नजरिए से मैं कहता हूं भाषा आंदोलन फेक है। अब देखिए इसमें बीजेपी का क्या रोल है, मैं बीजेपी का रोल बता देता हूं। जाहिर सी बात है, देखिए ये तो आपको कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर करके नहीं आपको करवा सकते हैं 8वीं अनुसूची में, आपको संस्कृति मंत्रालय में भी फिट नहीं होते हैं। अब देखिए बीजेपी का क्या रोल है, आप बीजेपी से यदि गठबंधन कर रहे हैं तो आप ये
काम करवाने में आपके लिए आसानी हो सकती है। लेकिन सर आप तो करेंगे नहीं ना, क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी से नफरत करते हैं, बिहारियों और बाहरियों से नफरत करते हैं। और बीजेपी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट होने के नाते उनसे सारे लोग जुड़े हुए हैं। और जब आप उनसे जुड़ेंगे तो आपके अपने लोग नफरत करेंगे, और जब आप उनसे नहीं जुड़ेंगे तो ये 8वीं अनुसूची में आपकी भाषा आने की संभावना थोड़ी बहुत अगर बन भी सकती है तो वो नहीं बनेगी। तो मतलब साफ साफ है, जनहित याचिका के नजरिए से भी आप देखें तो आपकी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं आएगी। आप संस्कृति मंत्रालय के नजरिए से देखें तो वो नहीं आएगी। संथाली इसलिए उसको जोड़ी गई है झारखंड की भाषाओं को, क्योंकि वो फिट होती है। उसका 1500 से 2000 ईस्वी तक वर्षों तक का पुराना उसका ग्रंथों का इतिहास है, वो किसी दूसरे भाषा से ली नहीं गई है। लेकिन ये खोटा भाषा मगही भाषा का भाई माना जा सकता है, बहन माना जा सकता है, क्योंकि इसको पहले पूर्वी मगही के नाम से ही जाना जाता था। और आज भी आप बिहार के नवादा जिला से पूरा जिला इस तरह के जिलों में जाएंगे तो आपको ये भाषा कुछ ना कुछ आपको समानता दिखेगी। लेकिन आप ये ना समझें कि मैं नवादा या शेखपुरा जिला से बिलोंग करता हूं आपको बताने के बाद, क्योंकि मैं वहां से बिलोंग नहीं करता हूं। आपके मन में कुछ ख्यालात ऐसे आ सकते हैं। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, जानकारी देने के लिए मैं चीजों को घूमता हूं, जानता हूं, तो ये जानकारियां मिलती है। तो इस नजरिए से मैं क्लियर बोल सकता हूं कि आप बीजेपी से लगाव बढ़ेगा तभी आप ये शायद कुछ करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन आप नहीं करेंगे, क्योंकि लगाव करेंगे तो आपके अपने लोग खिलाफ हो जाएंगे, और नहीं लगाव करेंगे तो पूरी तरह से आपकी जो भाषा आंदोलन निराधार है, फेक है, आप इसको लागू नहीं करवा सकते हैं। दोनों फैक्टर मैंने आपको बता दिया। लोगों को इस पे जितनी गालियां देनी होंगी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और गालियां देने से चीजें नहीं बदलती है। और बहुत सारे लोग इसमें आपको लीगल चीजों से जुड़े होंगे, बहुत सारे कानून से जुड़े होंगे मेरे व्यूअर, बहुत सारे नहीं भी जुड़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सारे लोग काबिलियत रखते हैं, और मेरे बातों को समझने के बाद आप चीजों को और जानकारी लें, आपको क्लियर हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि मगही और खोटा भाई भाई कहा जा सकता है, मगही और खोटा बहन हो सकता है, क्योंकि ये इसको पूर्वी मगही के नाम से पहले जाना जाता था। इसलिए ना ही इसका कोई अपना ग्रंथों का इतिहास है, ना ही ये इसका कोई बहुत पीढ़ियों से बोलने वाले लोगों का विरासत है, क्योंकि तो खुद पूर्वी मगही पहले हुआ करता था और अब इसको खोटा में नाम बदल के खोटा बोला गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कुछ है। और वैसे भी नहीं लेने का बात है किसी लैंग्वेज से, तो ये तो खुद ली गई है मगही से, क्योंकि ये खुद पहले पूर्वी मगही हुआ करती थी, तो ये तो दूसरे लैंग्वेज से ली गई है। तो संस्कृति मंत्रालय के बातों में तो फिट नहीं होती है। जनहित याचिका दायर करेंगे तो वहां फिट नहीं होगी, मतलब आपका भाषा आंदोलन फेक है। बस आपको बीजेपी के पाले में गेंद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जब उससे जुड़ेंगे तभी ये गेंद आपकी सक्सेस होगी, विकेट आपके हाथ में होगी, कैच लेंगे, आप क्रिकेट में जीत भी सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप गेंद पाले में बीजेपी के दे रहे हैं तो आपके अपने लोग नफरत करेंगे और आपके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए ये भाषा आंदोलन फेक है, निराधार है, और इसके लिए कोई उपाय नहीं है जब तक आप बीजेपी से नहीं जुड़ेंगे या खुद जयराम महतो पीएम बन जाए, जो कि मुश्किल है, क्योंकि इनको सिर्फ झारखंड से मतलब है। क्योंकि जब बाहर जाएंगे तो इनको बिहारियों से भी नफरत नहीं करना पड़ेगा, इन्हें बाहरियों से नफरत नहीं करना पड़ेगा। और ये बिहारी और बाहरियों के बात पे ही आज सत्ता में आए हैं, ना कि ये सिर्फ झारखंड के बात पे सत्ता में आए हैं। इसलिए ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। खुद पीएम बने, और खुद पीएम बनेंगे तो इसके अपने लोग नफरत करेंगे, क्योंकि वहां ना ही 1932 का एक हथियार की बात कर सकते हैं और ना ही ये किसी तरह का भाषा आंदोलन का बात कर सकते हैं, क्योंकि ये पीएम के राह पे चलेंगे, जो इनके लिए बनना मुश्किल है, नामुमकिन है। ये पीएम नहीं बन सकते हैं। सीएम बनने की बात है, वो अपनी सत्ता में आने के लिए बहुत सारे पैतरे कर रहे होंगे, उसकी मैं बात नहीं करूंगा। मैं आज भाषा आंदोलन की बात कर रहा था, और भाषा आंदोलन को मैंने बताया, क्लियर तरीके से बताया। ये स्रोत मैं कहां से लाया वो भी बताया। तो आप चीजों को ढूंढें, अगर मेरी बातें झूठ लगती है तो, और चीजों को क्लियर करें। जोहार झारखंड।